हेलो फ्रेंड्स, इस साल असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए डेडलाइंस रिवाइज हो गई है। इस साल 2 डेडलाइंस है, जुलाई 31 और अगस्त 31। आपके लिए कौन सी डेडलाइन एप्लीकेबल है ये देखेंगे हम इस वीडियो में। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जुलाई 31 जो लास्ट ईयर तक सबकी डेडलाइन थी, इस साल वो किन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले ITR 1 और ITR 2 जो फाइल कर रहे हैं उनके लिए डेडलाइन जुलाई 31 है। मतलब ऐसे लोग जिनकी इनकम सैलरी से है, 2 हाउस प्रॉपर्टीज से है, रेंटल इनकम है या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, पेंशन इनकम एक्सेट्रा। अब बात करते हैं उस डेडलाइन की जो इस साल नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि है अगस्त 31। अगस्त 31 उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो बिजनेस चलाते हैं, प्रोफेशनल्स है या फिर फ्रीलांसर्स है। मतलब जिनके बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, मतलब ITR 3 या ITR 4 वाले ऐसे लोग जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। इसमें प्रिजम्पटिव स्कीम वाले यानी 44AD और 44ADA यूज़ करने वाले लोग भी आते हैं। ये एक्स्ट्रा महीना इनकम टैक्स ने इसलिए दिया है ताकि बिजनेस करने वाले लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज कर सके और प्रॉपरली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। तो अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है। अगर सिर्फ सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और रेंटल इनकम है तो आपके लिए डेट है 31 जुलाई। और अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहे हो और वो ऑडिट में नहीं है तो आपके लिए ड्यू डेट है 31 अगस्त। अब बात करते हैं कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट के अंदर आते हैं तो आपके लिए कौन सी डेडलाइन एप्लीकेबल है। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस चलाते हो, पार्टनरशिप फर्म चलाते हो या फिर कंपनी चलाते हो जो ऑडिट ट्रिगर करती है अंडर सेक्शन 44AB, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2026। और अगर आपके बिजनेस को ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है तो ये डेडलाइन और 1 महीना आगे जाती है, यानी उन केसेस में आपके ITR फाइलिंग की डेडलाइन होगी 30 नवंबर 2026। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन कंफ्यूजिंग सिनेरियोज के लिए जिनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो, अगर आप सैलरी इनकम अर्न करते हो और आपकी कुछ फ्रीलांसिंग इनकम भी है और आप ITR 1 और 2 फाइल नहीं कर रहे हो और ITR 3 एंड 4 फाइल कर रहे हो तो आपके लिए डेडलाइन होगी 31 अगस्त 2026, फिर भले ही आपकी सैलरी इनकम क्यों ना हो अलॉन्ग विद द फ्रीलांसिंग इनकम। दूसरा सिनेरियो आता है कि अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम फॉलो कर रहे हो, मतलब 44AD और 44ADA, तो आपके लिए डेडलाइन होगी 31 अगस्त 2026 अगर आपके बिजनेस पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो। एंड तीसरा सिनेरियो, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना इनकम सोर्स, अपना रेसिडेंशियल स्टेटस और अपने इनकम की कैटेगरी पता करनी होगी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, ताकि आप पता कर सके कि आपके लिए कौन सा ITR एप्लीकेबल है एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन डिसाइड कर सके और टाइम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। फ्रेंड्स, जस्ट लाइक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एक ईयरली कंप्लायंस है। अगर आप एक बिजनेस चलाते हो और आपके पास मंथली कंप्लायंसेस है जैसे GST, TDS एंड अकाउंटिंग एक्सेट्रा, तो आपके लिए ये सब मैनेज करना थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। लेकिन मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो एक AI अकाउंटिंग और ऑटोमेशन सोल्यूशन है जो ना सिर्फ मुझे अकाउंटिंग में हेल्प करता है बल्कि ये मुझे इन्वॉइसिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, सेल्स, परचेजेस और इन्वेंटरी जैसे सारे टास्क मैनेज करने में हेल्प करता है। ये मेरे बिजनेस के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन है और ये आता है एक AI असिस्टेंट फ्रेया के साथ जो मेरे बिजनेस के लिए एक वर्चुअल CFO की तरह काम करता है। तो सिर्फ ईयरली कंप्लायंस ही नहीं, मंथली कंप्लायंस भी मैनेज करना मेरे लिए बहुत ईजी होता है। आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हो गया होगा कि आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई या 31 अगस्त। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।